मक्का मुकरमा में खड़े होकर उन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो के अंदर उन्होंने माफी मांगी है कौम से। आप क्या कहेंगे, उनको माफ करना चाहिए या नहीं? उनको कर देना चाहिए। अगर वो कहता है दोबारा गलती नहीं होगी ऐसी, फिर माफ करना चाहिए, वरना कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, उनकी थोड़ी सी सजा जरूर होती है कानूनी, जो सी करवाइयाँ होनी चाहिए। अब इतनी अवेयरनेस अपने फेम के आगे वो निकल चुका है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या अल्फाज बोल रहा है। उसने माफी मांगी रब से, तो माफी का हकदार भी हो सकता है। तो कौम से अगर माफी मांगी है तो उसे माफ कर देना। माफ करना चाहिए। अगर जानबूझ किया तो फिर हकदार है सजा का। मैं कहता हूँ एक दफा माफी मिलनी चाहिए, ठीक है, हर बंदे को मिलती है, उसको भी मिलनी चाहिए। इतने बुरे हैं जिसमें उसकी माँ कहती है कि भाई सिद्धू मूसे की मगफिरत के लिए दुआ करें, गलत है। इस्लाम में तो इजाज़ ही नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम, किसी गैर मजहब के बंदे के लिए आप जाके दुआ करें। आई थिंक इसको बैन करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। माफी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, माफी नहीं मिलनी चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग ही बैन होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल से तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं था इस चीज़ का, उसको इल्म नहीं था कि मतलब वो इस तरह का आगे मतलब लोगों को ये दिखा रहा है, ठीक है, उसको इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में। मेरे ख्याल से उसको माफ़ कर देना। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम जनाब हमारा स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से होने जा रहा है। रजब भट्ट जो कि सोशल मीडिया की जीनत इस वक्त बने हुए हैं अपने 295 वाले परफ्यूम की वजह से, क्योंकि 295 के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया उस पर अवाम में गमो गुस्सा काफ़ी पाया जा रहा था। लेकिन अब उनकी जानिब से जो माफ़ी मांगी गई है उसके बाद अवाम का क्या कहना है, क्या अवाम ने उनको माफ़ किया या नहीं किया, ये हम आवाम से जानेंगे। हम आज एक पोल जनरेट करने जा रहे हैं जिसमें इस चीज के हवाले से हम पब्लिक से पूछेंगे उनका क्या ओपिनियन होगा। क्या रजब भट्ट ने जो कौम से माफी मांगी उस पर कौम ने उनको माफ किया है या नहीं किया, तो एक एनालिसिस होगा। ज्यादातर लोगों से हम बात करेंगे तो उनमें से वोटिंग ज्यादा किसकी तरफ होगी, क्या रजब भट्ट के हवाले से उनकी फेवर में होगी या उनके खिलाफ होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग लाहौर में भी उनके खिलाफ पर्चा करवाने के लिए, FIR करवाने के लिए जो है वो गए थे। और इसके अलावा पिका एक्ट के तहत भी उनके ऊपर मुकदमा जो है वो हो चुका है। अब इस पे पब्लिक का रिव्यू क्या है वो बहुत अहमियत रखता है। तो चलते हैं जनाब, लोगों से करते हैं बात और जानते हैं कि इस चीज के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रजब भट्ट को जानते हैं? हाँ जी। आपको पता है 295 वाला क्या सीन है? तो ही नहीं रसालत। तो इन्हें रसालत, तो 295C के ऊपर उन्होंने बात की थी। अब मक्का मुकरमा में खड़े होकर उन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो के अंदर उन्होंने माफी मांगी है कौम से। आप क्या कहेंगे, उनको माफ करना चाहिए या नहीं? उनको कर देना चाहिए। माफ कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। अच्छा, यानी आपका कहने का मकसद है गलती हुई लेकिन उनको माफ कर देना चाहिए। कुरान पाक उठा कर उसने माफी मांगी, अब तो माफ कर देना चाहिए उसको। हाँ, बतौर मुसलमान हमारा यही बनता है कि हम उसे माफ कर दें। हाँ जी, आपका नाम जी? उस्मान, उस्मान। क्या करते हैं जी? पेंट का काम पेंट का काम करते हैं। उस्मान टिकटॉक यूज करते हैं जी, यूट्यूब? सब रजब भट्ट को जानते हैं? जी, कितना? बहुत, उसके व्लॉग भी देखता हूँ। व्लॉग्स देखते हैं आप उसके? अच्छा, मुझे बताइएगा रजब भट्ट का 295 वाला मामला आपको पता है क्या है? जी पता है। क्या मामला है बताएं गलत जरा। है, उन्होंने जो परफ्यूम लॉन्च किया है वो उसमें सही है, गलत है, साले जो भी है। तो इन्हें रसालत के ऊपर बात, अगर वो कहता है दोबारा गलती नहीं होगी ऐसी, फिर माफ करना चाहिए, वरना ये तो वो कह रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं। वैसे मुझे बताइएगा रजब भट्ट के व्लॉग्स आप प्रॉपर देखते हैं? नहीं, बहुत कम, कभी कभार अगर कोई आ जाए। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग इस तरह अनाप शनाप बोल जाते हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव जो है वो होना चाहिए या नेगेटिव इस तरह की बातें फैलती रहें? ये तो मेरे हिसाब से नेगेटिव, ये अच्छी बात नहीं है किसी के बारे में ऐसे कीचड़ छालना। हाँ, अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों की तज़हीक करते हैं, तज़हीक अमेज़ जुमले कसते हैं। ये तज़हीक अमेज़ जुमले कसने के बाद उनको जलील करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। वो तो जो सड़ते हैं फिर वो ऐसा वो करते हैं, जेलस होते हैं कि हम इधर नहीं पहुँचने, ये पहुँच गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मुनीबा फातिमा। मुनीबा का मतलब क्या होता है? हुकूमत करने वाली, किस पे? हर अच्छाई पे हुकूमत करने वाली। अच्छा, अच्छाई पे हुकूमत करने वाली। क्या बात है मुनीबा, क्या करती हैं आप? मैं PhD डॉक्टर हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ। अरे आप भी जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। तो मुनीबा मुझे बताएं किस चीज़ में PhD की है आपने? मैंने सोशोलॉजी में। अच्छा, क्या बात है। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में आगे काम करना है कि हाउ टू क्रिएट इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इज द प्रमोट ऑफ जर्नलिज्म इन इंटरनेशनल लेवल। अरे क्या बात है जनाब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा टिकटॉक यूज करते हैं आप? कोई इतनी खास नहीं। यूट्यूब? नहीं, वो भी नहीं। जर्नलिस्ट तो बहुत करते हैं क्योंकि उन्होंने अपलोडिंग्स वगैरह करनी होती है। अच्छा, मेरा थोड़ा सा सिलसिला ना अपनी स्टडी की तरफ है, तो मैं इन सब चीज़ों की तरफ तो सिर्फ जो वर्क करती हूँ रिसर्च के हवाले से करती हूँ, नॉट द प्रमोशन ऑफ
पर्सनैलिटीज। अच्छा, यानी इसके बाद आप इस साइड पे आएंगी जब पीएचडी आपकी कंप्लीट बिकॉज आज का दौर है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर प्रमोटिंग है, यूट्यूब ब्लॉग और टिकटॉक, और मैं इसको खुद प्रमोट करती हूँ अगर कंटेंट अच्छा हो। रजब भट्ट सुना है आपने, बहुत देखा ज्यादा है? पॉपुलर है इस वक्त, क्योंकि Popular है। इसने हिना मानी के साथ एक गाना लॉन्च किया, इस वजह से भी। हीरा मानी के साथ गाना लॉन्च किया, आप हाँ। उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। उन्होंने एक और काम किया है, पता है आपको वो क्या? ये भी सुनने के आया है कि मैं प्रीवियस 2 डे से देख रही थी, तो हिने रसालत के ऊपर कुछ उन्होंने काम किया है, तो उस हवाले से मैं खुद भी 295 के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया और उन्होंने कहा 295C जो है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। तो मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने वीडियो तो बनाई लेकिन उसके ऊपर माफ़ी भी कौम से मांगी और माफ़ी भी खाना काबा के हदूद में जाके मांगी है और कुरान पाक पे हलफ भी दिया है उन्होंने कि ये इंटेंशनली उन्होंने नहीं किया। आपको क्या लगता है उनको माफ़ करना चाहिए या नहीं? अच्छा, पहली बात है कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती, उनकी थोड़ी सी सज़ा ज़रूर होती है, कानूनी जो सी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसके हवाले से अगर हमेशा जो कंटेंट होता है उसकी हमेशा इन्वेस्टिगेशन, आप भी जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, तो आप ये समझते हैं कोई भी हम काम करते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। तो अगर उन्होंने ये बात एक दफ़ा नहीं की, जो सुनने में आ रहा कई दफ़ा की, उन्होंने अपने जो से फेवरेट जो मूसा साहब, सिद्धू मूसेवाला, मूसा के हवाले से उन्होंने अपने फेम की वजह से उन्होंने अपने आप को प्रमोट भी किया, उसका वो फेवरेट भी है, फिर उस वजह से उससे परफ्यूम भी लॉन्च किया। अब उस इतनी अवेयरनेस अपने फेम के आगे वो निकल चुका है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो क्या अल्फाज बोल रहा है। लाहौर में सुनने में आ रहा है कि सैकड़ों लोग निकले थे उन पे FIR करवाने के लिए और PICA एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और इसके हवाले से उनको उनकी सजा भी जो सी आने वाले दिनों में दी जाएगी, क्योंकि ये देना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की अगर उनको सज़ा नहीं दी जाएगी जो से एक्ट के हवाले से, तो यहाँ तक कि मैं चाहती हूँ कि उनको सज़ा प्रोबेशन पे दी जाए, प्रोबेशन के ऊपर उनकी काउंसलिंग की जाए कि उनकी वर्डिंग ऑफ स्किल्स क्या, वो जो सा एक तकब्बुर ऑफ जो है आपकी पॉलिटिकल, यानी ये कहते हैं फेम वार होती है, फेम वार के अंदर आके इंसान भूल जाता है कि उसने गंदा किया है। हाँ, ये वैसे बड़ी और एक अगर अच्छी बात की है। फेम वार के अंदर इंसान को पता नहीं होता कि क्या बात करनी है, किस पॉइंट्स पे बात करनी है, किन लास्ट पे बात करनी है। आपको ये बता दूं, सोशल मीडिया के कुछ एक्ट्स हैं, उनके हवाले से आप इन चीज़ों को बोल ही नहीं सकते, और इस वजह से इन लोगों ने इस पे कभी लास्ट को इन्फॉर्मेशन ही नहीं लिया, और इस वजह से इन्होंने, आप एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं और आपको पता होना चाहिए किस कानून के ऊपर क्या बात करने जा रहे हैं। हाँ, ये आप देखा ना, आपको पता चलता है जब किसी जर्नलिस्ट से बात करते हैं वो हर चीज़ की निटी ग्रिटीज़ को समझते हुए गुफ्तगू करता है। तो अगर आप ये समझें कि आप इसे छोड़ देंगे तो इसको छोड़ना ज़रूरी नहीं है, इसको प्रोबेशन, मेरा ख्याल से प्रोबेशन ला के मुताबिक उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उसकी जो से कंटेंट को पनिश देनी चाहिए कि ये 1 साल 2 साल तक ये कंटेंट पे काम ना करे। यानी आपके कहने का मकसद है उनको सजा देनी चाहिए लेकिन कम देनी चाहिए, समझा के छोड़ देना चाहिए। प्रोबेशन में ले जाना चाहिए ना ये केस, अच्छा। प्रोल और प्रोबेशन में भी लेना चाहिए ना, FIR में यानी सजा देनी चाहिए। देनी चाहिए। ठीक है जी। उनसे और करनी चाहिए। उन्होंने जो माफी मांगी है उस पर आप क्या कहेंगे? तो उसी वजह से मैंने तो यही सजा सुनाई है कि उनका जेल की बजाय प्रोबेशन में ले जाना चाहिए, हाँ। और उनके काम की जरा थोड़ी सी उनके कॉन्टेक्ट को देखना चाहिए। अब वो मुकम्मल माफी मांग रहे हैं तो अभी तो थोड़ा वेट करना चाहिए, इतनी जल्दी तो नहीं किसी को माफी मिल जाती। नहीं जी, इनका कहना है कि अभी माफी नहीं उनको देनी चाहिए, तो इनका वोट जाता है रजब भट्ट के खिलाफ, माफी नहीं मिलनी चाहिए इनका कहना है। और कुछ मजीद कहना चाहते हैं ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डकी भाई या दीगर लोग, इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पे ना, फेम की जो प्रायोरिटी है वही नहीं मालूम किसी को। व्हाट इज अ फेम? फेम क्या है लोगों को यही नहीं पता, लोगों को यही नहीं पता। वायरल हो जाना ही फेम होता है, वायरल हो जाना ही फेम हो जाता है, लेकिन मेरे नजदीक फेम किसी की, आप जो सी है ना, एक कोई भी चीज है उसके हवाले से किसी को बेनिफिशियली प्रोडक्टिव वे से किसी को आप प्रमोट करते हो, उसको फेम करना होता है। यहाँ नहीं, यहाँ भी फेम ये नहीं होता कि आपने अपने आप को फेम करना है। डीफेम हो के फेमिंग हासिल करते हैं लोग, मतलब पहले डीफेम होते हैं, लोगों की नजरों में बुरा भला बनते हैं, फिर उसके बाद उनको फेम मिलना शुरू हो जाता है, वायरल। आराम से मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, असल में फेम वो होता है जो किसी के लिए प्रोडक्टिव हो, ना कि अपनी जात के लिए प्रोडक्टिव हो। बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच जी, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह मिजाज का, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है जी आपका? जहांगीर खान। जहांगीर खान। मैं आपको बता दूं, जहांगीर खान टिकटॉक के ऊपर बड़े वायरल है और बड़े लोग इनकी टिकटॉक देखते हैं, तो चलते चलते हमें मिले हैं, मैंने कहा चलें इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे बेहतर बहुत सारी चीज़ें
कोई नहीं जानता होता, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स एक दूसरे को आपस में जानते हैं। रजब भट्ट को जानते हैं आप? जी जी बहुत अच्छी तरह। अच्छी तरह जानते हैं, उनका कंटेंट देखते हैं। जी जी बिल्कुल। चंद दिन पहले एक कंट्रोवर्सी बनी है, वो जी, देखी जी। है वीडियो आपने? जी जी बिल्कुल देखिए उसकी। जिसमें 295 परफ्यूम लॉन्च के हवाले से वो गुफ्तगू जी, कर जी, रहे जी, थे, बाद जी, में जी, जी। 295 सी का भी उन्होंने जिक्र किया। जी जी जी। फिर बाद में उन्होंने जब अवाम में गमो गुस्सा पाया गया, माफी भी मांगी। मुझे ये बताएं उस वीडियो पे आपका क्या कहना है? हमारा कहना तो यही है, देखो ना, अगर उसने जानबूझ के की है तो सजा का हकदार है। अगर उसने गलती से की है, अब उसने रात जो वीडियो मैंने देखी है, काबे में कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे इसका इल्म नहीं था। हाँ। उसने माफ़ी मांग ली आवाम से, ठीक है, उसने गलती की है। ये 295 में सी इसने बिल्कुल गलती की है, मगर उसने माफ़ी मांगी है, तो ठीक है। इस तरह तो पुराने दौर में लोगों ने बड़ी गुस्ताहियाँ की है, फिर वो मुसलमान भी हो गए हैं, ठीक है। उसने माफ़ी मांगी रब से, तो माफ़ी का हकदार भी हो सकता है। माफी का हकदार हो सकता है। जी, जी, यानी लेकिन आपके हाँ, कहने का मतलब है कि जानबूझ- अगर जानबूझ के नहीं किया हाँ हाँ, और माफी मांग ली है, तो कौन सी अगर माफी मांगी है तो उसे माफ कर देना। मामा करना चाहिए। अगर जानबूझ किया तो फिर हकदार है सजा का। जानबूझ के किया है तो फिर हकदार है सजा का। लेकिन 2 वीडियोस उन्होंने रिलीज किए खाना काबा के अंदर, और एक में कुरान पाक हाथ में पकड़ा था। उन्होंने उसमें कहा कि मैंने इंटेंशनली ये नहीं किया, या मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। जी जी, तो इस पे आपका ये कहना है कि अब इनको माफ कर दो। माफ कर दिया जाए अगर अनजाने में हुआ हो तो। लेकिन आपको नहीं लगता कि टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वीडियो चढ़ाने से पहले एक बार देख लेना चाहिए ये भी उसकी गलती है। कि क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं जी, जी, कर रहे हैं? बिल्कुल, कितने ये- लोगों का दिल दुखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान भी कुर्बान, जी, बिल्कुल। और हमारे बच्चे, जान, माल, फैमिलीज, हर चीज कुर्बान सब हम कुछ पे। सब कुछ कुर्बान है। उनके नौकर हम। लेकिन ये कोई भी शख्स ऐसे विदाउट चेक किए कोई कंटेंट अगर चढ़ा देता है, तो उसका कसूरवार फिर किसे ठहराएंगे? लोगों के तो दिल दुखते हैं ना, जब नबी नहीं, से जो लोग हमारा मोहब्बत करते हैं। देखो ना, हमारा भी दिल दुखता है, हमारा भी दिल दुखता है, गलत बात है। लेकिन उसने जो कहा है काबे में सबसे अच्छी जगह जो है काबा है, के अंदर गुनाह कर लो, काबे जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देता है। जिस तरह बच्चा पैदा होता है गुनाहों से साफ, उस तरह हो जाता है बंदा, ठीक है। उसने जाकर काबे में कहा है कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने जानबूझ के नहीं की। फिर उसने सबसे जो अजीम किताब है, ठीक है, उस पर हाथ रख के कहा है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। हाँ, अगर फिर आपके कहने का मकसद यही है ना कि इतनी बड़ी जगह पे जाके अगर उसने माफी मांग ली है, इसके बावजूद अगर उसके दिल में खोट होगी तो अपनी सजा खुद पाएगा। हाँ, अब दिशा खुद पाएगा, यही तो ये मेरा कहना है। तो आपके कहने का मकसद है फिलहाल उसे माफ कर देना। माफ कर दिया जाए, अगर जानबूझ के किया तो वो सजा का हकदार है। 25 साल नहीं, फिर सर तर से जुदा है, बस और सजा चंगी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं, डकी भाई को और जुल्करनैन वगैरह दीगर? नहीं, मुझे ज्यादा शौक है लेकिन इतना नहीं है। फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? मेरा प्राइवेट टिकटॉकर का आमिर खान ट्रेफूट वाले हैं। तो ठीक है। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये बताने का मकसद ये था, खान साहब भी वायरल है, तो इनके टिकटॉक जो है आपने अक्सर देखे होंगे बहुत सारे फेमस टिकटॉकर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम गपशप करेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम अनस है। मेरा नाम अनस है। अनस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो नहीं पता, मेरा नाम बस अनस है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं, रजब भट्ट का जो रिसेंट केस बना है 295 के ऊपर, आपको पता है वो क्या मामला हुआ है? जी जी, मगर मैं इस चीज़ को ये चीज़ कहता हूँ कि अब 295 का मतलब ना हमें पता था ना किसी को पता। लोग बाइकों पे लगा रहे हैं, गाड़ियों पे लगा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यार 295 का मतलब तो कोई केस, मतलब रसूल, ये क्या इसको कहते हैं, तौहीन रसालत। तो इन रसालत है। तो अब जाके हमें भी पता चला कि यार 295 का मतलब ये था, 295 सी का। सी का मतलब ये था, ठीक है। पहले नहीं हमें पता था ये अब चीज़। उसने चले गलती की तो की सही, लेकिन माफी भी मांगी है कौम जी, से। जी। बतौर कौम आप उसे माफ करना चाहते हैं या नहीं, ये बताएं। मैं कहता हूँ ये हमारा काम तो नहीं कि हम लोगों को माफ़ करें, ये अल्लाह और अल्लाह की काम बेशक है, ठीक है बेशक, ना? लेकिन उसने अपनी माफी के अंदर ये भी कहा है, किसी की दिलदारी अगर मुझसे हुई है तो मैं उससे जी। माफी मांगता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं, उसने एक वीडियो भी बनाई जिसमें कुरान पाक पे भी हाथ रखा है, इसके अलावा खाना काबा के अंदर भी जाके जो है वो वीडियो बनाई है। तो आपको क्या लगता है कि माफी देनी चाहिए अभी उसे या नहीं? मैं कहता हूँ एक दफ़ा माफ़ी मिलनी चाहिए, ठीक है। हर बंदे को मिलती है, उसको भी मिलनी चाहिए। मगर कुछ लोगों का ये भी बयान है कि यार वो हर गलती करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो माफ़ी मांग लेते हैं, हाँ, ठीक है। ये भी है अभी। मगर मैं कहता हूँ चलो
हर बंदे को चांस देता हूँ, इस दफा इसको भी एक चांस दे के देखे। उसने ये कहा कि उसने इंटेंशनली नहीं किया था, जी। बकौल उसके। मगर वो ये चीज़ का भी कहता है कि उसने जो झूठ का लफ्ज़ है ना, आखिरी में कहीं झूठ लगाएगी, जान के लगाएगी, वो लफ्ज़ को लोगों ने सीरियस नहीं लिया। सिर्फ ये चीज़ का उन्होंने सीरियस 295C कहा गया, ठीक है, झूठ का नहीं उन्होंने बोला। तो आपकी नजर में उनको माफ कर देना चाहिए, जी, एक बार जी, मौका एक देना दफा- चाहिए। एक दफा मौका देना आप देखते हैं वैसे उनके व्लॉग्स वगैरह? मैं देखता हूँ मगर इतने नहीं, मतलब शौक से नहीं, नॉर्मल कभी कभी। आपको पसंद है उनके व्लॉग्स? शुरू में अच्छे लगते थे, अभी भी अच्छे लगते हैं, मगर जो फनी होना ज़्यादा वो देखते हैं, जैसे मम्मा आटो कर आ जाए, बस वो देख लेते हैं। हाँ जी, आपका नाम जी? मेरा नाम आतिफ है। आतिफ, क्या कहते हैं रजब भट्ट को उनकी गलतियों के ऊपर? उसने कहा कि कौम से मैं माफ़ी मांगता हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए, रजब भट्ट एक ब्लॉगर है, उसका कंसर्न क्या है कि मैंने आवाम का एंटरटेनमेंट करना। वो आता है एंटरटेन करने। अब इंसान है, उसके मुंह से बहुत से लफ्ज़ निकलते हैं। कुछ होता है कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड होके बोले, या बिल्कुल उसने प्लान किया हो कि मैंने टारगेट करके ये बात करनी, तो टारगेट उसने कहीं पे भी नहीं किया। जब उसने ये स्टेटमेंट दी ना कि मैं अपना कोई परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम 295 है, उसमें उसने ये भी कहा ना, सिद्धू मूसेवाला मेरा मुर्शिद है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो गलत करता है। उसके कुछ लफ्ज़ इतने बुरे हैं जिसमें उसकी माँ कहती है कि भाई सिद्धू मूसे की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। गलत है। इस्लाम में तो ये जायज़ ही नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम, किसी गैर मज़हब के बंदे के लिए आप जाके दुआ करें। एक यहाँ पे गलत है वो। सेकेंडली जो दूसरी चीज़ है 259C, वो बहुत गलत था। उसकी इंटेंशन बेशक नहीं थी, मगर बहुत गलत चीज़ थी वो जितना मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जितना मर्जी कस्में खा के बोल ले कि भाई मैंने सही किया या गलत किया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कंटेंट आप चढ़ाते हैं, आपके पास मार्जिन होता है, उसे वॉच आउट करके देन उसे अपलोड किया करें। तो ऐसे ही उसने अपलोड कर दिया, फिर लोगों की बड़ी दिल्लतदारी हुई उससे। नहीं, जितना बड़ा वो व्लॉगर है वो देखता तो होगा। अगर उसने देखा है और देख के भी अपलोड किया फिर वो गुनहगार है। अगर उसने बगैर देखे या बगैर उसको रिसर्च की अपलोड किया तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। माफ़ करना वाला मैटर वो अल्लाह और उसका है। बेशक। हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं। तो आपकी राय में जो कौम की दिल्लतदारी हुई है, आपकी जो दिल्लतदारी हुई है, उस पर आपका क्या कहना है कि एक मौका देना चाहिए उनको या नहीं? देखिए, मेरे नज़दीक तो मौका कोई नहीं, क्योंकि रसूल की बात है, रसूल के भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। गलत है। गलत है जी, इनका कहना है कि गलत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? अबू हनीफा। अबू हनीफा, केस पता है सारा? हाँ जी पता है। किसका? रजब भट्ट का। क्या केस है? वो उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं जिसमें तौहीन रिसालत की बात है। आपने वो वीडियो देखी है? हाँ जी, एक्ट 295C वाली? हाँ जी। तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? मुझे लगता है हमें इन जैसे लोगों को प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। हम ही इनको प्रमोट करते हैं, इन लाशऊर लोगों को नॉलेज ही नहीं है फैमिली दिखा के। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें लोग जिनको पैसे नहीं मिलते वो व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, फैमिली दिखानी शुरू कर देते हैं। और ये हमारा ही कसूर है कि ऐसे लोग ऊपर आए हैं जिनके कोई इतना नॉलेज ही नहीं है, मतलब बेसिक चीज़ें ही नहीं पता, अनपढ़ लोग। इसमें लेकिन ये भी तो है ना, जो आप कह रहे हैं कि हमारा ही कसूर है, तो हम क्यों देखते हैं फिर उनको? मैं तो देखी भी जाते हैं और हाँ जी, बुरा हाँ जी। भला भी हम उनको कहते हैं। हम प्रमोट करते हैं ना, इस्लाम से दूरी है। एंटरटेनमेंट के लिए वो व्लॉगिंग देखते हैं, वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया, फिर पस्ती की तरफ ही जाएंगे ना। तो आपका क्या कहना है? उन्होंने कस्में भी खाई हैं, कुछ ऐसे मामलात भी किए हैं जिसमें कुरान पे हाथ रख के जो है गुफ्तगू की है। जिसका देखें वो उसका कंटेंट क्या है, फैमिली दिखाना। एंटरटेनमेंट के लिए क्या फैमिली देखना ज़रूरी है दिखाना? और भी लॉट्स ऑफ वेज हैं। जो 295C वाला मामला है उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर आई थिंक इसको बैन करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। फैमिली व्लॉगिंग ही बैन होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। यानी पूरी फैमिली व्लॉगिंग ही, जितने डकी भाई वगैरह सारी बैन हो ये जाए? सारे बैन होने चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बेपर्दगी को वो बेफाशी को प्रमोट कर रहे हैं ये। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? जिशान। जिशान साहब क्या करते हैं? हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। जिशान साहब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? जी। क्या क्या, कौन कौन सी ऐप? इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह सारी यूट्यूब भी यूज़ करते हैं। रजब भट्ट को जानते हैं? जी जी रिसेंटली रजब भट्ट का 295 वाला एक मामला बना है, आपके इल्म में है वो? जी जी मैंने देखी है। आप उस पर क्या कहेंगे? उसने कौम से माफ़ी मांगी है, तो आपका क्या कहना है, माफ़ करना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं था इस चीज़ का, उसको इल्म नहीं था कि मतलब वो इस तरह का आगे मतलब लोगों को ये दिखा रहा है। ठीक है, उसको इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में। मेरे ख्याल से उसको माफ़ कर देना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे? माफ़ कर देना चाहिए, गलती इंसानों से ही होती है और मतलब किसी से होनी है। गलती इंसानों से होती है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। फरहान। तो फरहान, आप क्या करते हैं?
मैं भी स्टडी कर रहा हूँ इसमें। स्टडी कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं। यस। रजब भट्ट के आप व्लॉग वगैरह देखते हैं? जी जी देखते हैं। तो मुझे ये बताएं कि रजब भट्ट के व्लॉग्स देखते हैं, आपको पसंद है, इस वजह से तो नहीं कह रहे कि आप नहीं उसे नहीं माफ करें? पसंद नहीं है, वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ कि कोई नहीं, हो जाती है गलती, माफ उसने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के भी माफी मांगी है, फिर आगे खाना काबा में उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो सच्चा है तो फिर माफ कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। और अगर दोबारा गलती पे गलती जो बार बार करे उसके लिए फिर क्या तो करें? फिर उसके लिए बुरा है ना, फिर नहीं, फिर वो उसको चाहिए शर्मिंदा हो अपनी गलती पे, एहसास तो करना चाहिए ना। उसने अपनी वीडियो में कहा है 295 परफ्यूम जब लॉन्च किया तो सिद्धू मूसेवाला उसका मुर्शिद है। नहीं ये फिर गलत है यार। आप क्या कहेंगे? ये बात तो गलत है, क्योंकि वो एक सिंगर है, उसको उसके पीछे क्यों चल रहा है वो, ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल को कॉपी कर रहा है, उसको काफ़ी मुर्शिद चीज़ें- का? हाँ उसको मुर्शिद वगैरह का, ये बहुत गलत है, क्योंकि हम नहीं अच्छा उसको मानते। आप क्या, अगर रजब भट्ट आपको देख रहे हुए क्या कहेंगे? हम यही अब उसको कहेंगे, क्योंकि जो उसने चीज़ की है, परफ्यूम वगैरह लॉन्च करा, इस चीज़ का तो उसको नॉलेज नहीं था, ठीक है, एक उसकी लाइफस्टाइल उसकी कॉपी कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो उसने किया मेरे ख्याल से उसको माफ़ कर देना चाहिए। माफ कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सलमान। सलमान साहब क्या करते हैं? मैं यहाँ पे मेरे सामने मोबाइल फोन शॉप है और सिंगिंग वगैरह करता हूँ। सिंगिंग भी करते हैं आप? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया यूज करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करता रजब भट्ट वाला केस पता है आपको? हूँ। मुझे पता है लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। चलें बस इतना सा बता दें कि आपका वोट उनके हक में है, उनको माफ करना चाहिए या नहीं? उसको माफ़ करना चाहिए। पहले वो जो यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मिनॉरिटीज़ है यहाँ पे, उसको शर्म करनी चाहिए। पहले उसने उनका भी मजाक उड़ाया, अब उसने ये भी किया, लेकिन अब उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर नेक्स्ट वो करे तो फिर उसे इसकी सज़ा मिल जाए। चलें जी, रजब भट्ट के हक में है ये वोट और उनको माफ कर देना चाहिए। तो नाज़रीन, हमने लोगों के रिव्यूज़ आपको दिखाए, पोल जनरेट किया था, साथ साथ आप पोल पे भी देख रहे थे कि कितने लोग रजब भट्ट के हक में बोल रहे हैं और कितने उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो रजब भट्ट ने जो माफ़ी का ऐलान किया था, जो माफ़ी मांगी थी रजब भट्ट ने, उसके ऊपर लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी, यूँ महसूस होता है जैसे उन्होंने कह लें कि अनइंटेंशनली ये काम किया है, इसलिए इस दफ़ा उनको माफ़ कर देना चाहिए। अगर दोबारा ये गलती होती है तो फिर कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्त करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आके कुछ भी बोलना, ऐसा करना जिससे लोगों के दिलों को ठेस पहुँचे, और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत पे तो बिल्कुल लोग अपना जानो माल, अपनी फैमिलीज़, हर चीज़ कुर्बान करने पे होते हैं। मैं, आप, हम सब लोग। तो इसके ऊपर यही कहना था कि अगर अनइंटेंशनली हुआ है तो इस दफ़ा माफ़ कर देना चाहिए। ज़्यादा लोगों का ये कहना था, लेकिन कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ भी थे। तो आपकी क्या राय है? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पे बताना है। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम में हनान बुखारी को दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।